मित्रों नमस्कार, मैं विनोद मिश्रा, संपादक टीसी न्यूज़ इंडिया। इस वीडियो में हम चर्चा करना चाहते हैं कि आज स्कूल के जितने भी प्रबंधक, व्यवस्थापक, प्रिंसिपल या उससे व्यवस्था से जुड़े हुए जो लोग हैं, कितनी घोर लापरवाही करते हैं, फीस खूब लेते हैं और छात्रों के अभिभावकों को परेशान भी खूब करते हैं। तरह तरह से उनकी भी क्लास लेते रहते हैं। कभी होमवर्क नहीं हुआ, कभी कॉपी नहीं आई, कभी किताब नहीं मिली, कभी फीस नहीं मिली, कभी आपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया, वगैरह वगैरह। लेकिन अब स्कूल वालों को कौन कहेगा? गार्जियन तो कह नहीं सकते, क्योंकि पहले से उनके सामने वो हाथ जोड़े खड़े हैं, वो तो कह नहीं सकते। उनके जो कर्मचारी हैं, बस के ड्राइवर हो गए, उनके टीचर हो गए, वो भी सब हावी रहते हैं, क्योंकि अब गार्जियन की मजबूरी है कि उन्हें बच्चों को पढ़ाना है, उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, उनको एजुकेशन देनी है, तो ये सब नतमस्तक उनके सामने रहते हैं। अभी एक खबर हमने देखने को मिली कि घाटमपुर में स्कूल बस पलटी, 10 छात्र घायल। 10 छात्र घायल, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, 10 छात्र घायल। क्या हो गया? गाड़ी का स्टीयरिंग का गुल्ला टूट गया। इसका मतलब ये है कि स्कूल की बसें स्कूल से निकलती हैं, बच्चों को इकट्ठा करती हैं, स्कूल में खड़ी हो जाती हैं, फिर स्कूल से निकलती हैं, बच्चों को छोड़ती हैं, फिर स्कूल में खड़े हो जाती हैं। इनका मेंटेनेंस का कोई ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि वहाँ कोई मेंटेनेंस के लिए कोई टेक्निकल आदमी उनके पास होता नहीं है। खाली ड्राइवर होते हैं और प्रिंसिपल साहब के द्वारा ऑपरेट होता है, और ज़्यादा उसके यहाँ एक आदमी होता है उसमें गैस और डीजल भराने के लिए। बाकी उनके पास देखने के लिए कोई ऐसा इंजीनियर या कुछ ऐसा उन्होंने कोई मैकेनिक या कुछ ऐसा उन्होंने नहीं रखा हुआ है कि हर ट्रिप, हर दिन या हर 2 दिन के बाद में उस बस की देखभाल करी जाए। उस बस में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है, कहीं कोई बोल्ट तो नहीं गिर गया, कहीं कोई चीज़ निकल तो नहीं गई, कहीं कोई चीज़ कमज़ोर तो नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसा उनके पास कोई संसाधन नहीं है, और जिससे बहुत सारी दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं। इन बसों से भी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं। अभी घाटमपुर में स्कूल बस पलटी, 10 छात्र घायल, ठीक। ये हुआ क्या? एक अखबार ये लिख रहा है कि मोबाइल पर गाना बदलने लगा था चालक, अनियंत्रित हो गई बस। घाटमपुर की ही खबर है, ये घाटमपुर की खबर है, उसी बस की है जो बस आज पलटी है, उसी में, ठीक है। इसमें बच्चे कह रहे हैं कि ड्राइवर जो था वो मोबाइल पे गाना बदल रहा था, और उस गाना के बदलते बदलते गाड़ी खेत में कूद गई और पलट गई। ईश्वर की बड़ी कृपा हुई कि बच्चे बाल बाल बच गए, सिर्फ उन्हें चोटें आईं, कोई गंभीर कोई दुर्घटना नहीं हो पाई। चलो, इस बार तो ईश्वर ने बचा लिया। अगली बार के लिए हमारा लोगों से निवेदन है, खासकर स्कूल वालों से निवेदन है, उन गार्जियन से निवेदन है जिनके बच्चे उन बसों में बैठ कर के पढ़ने जाते हैं, कि वो स्कूल में जाकर के उन बसों की फिटनेस के बारे में जानकारी लें, उस ड्राइवर के बारे में जानकारी लें, उसकी कार्यशैली के बारे में जानकारी लें, बसों की फिटनेस के विषय में जानकारी लें, कि भाई बच्चा उनका है, स्कूल उनका है, बस उनकी है, नुकसान किसका होगा? आपका सबसे बड़ा होगा। बस टूट जाएगी, कोई समस्या नहीं है, इंश्योरेंस से पैसा ले लेंगे अगर इंश्योरेंस होगा तो। लेकिन अगर बच्चा चोट खा गया या बच्चे के साथ कोई और बड़ी दुखद दुर्घटना हो गई, तो बच्चा कहाँ से लाएंगे? स्कूल वाले तो देने से रहे, वो देंगे भी नहीं। अभी दिल्ली में कोचिंग में पानी भर गया और 3 छात्र ख़त्म हो गए, और कोचिंग के सारे लोग गायब हैं, ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, कहाँ चले गए? प्रशासन भी उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा है। जो गायब हैं सब, वो सारे शिक्षक गायब हैं, सारे जो उन्होंने करोड़ों अरबों रुपया कमाया होगा छात्रों से, छात्रों के परिवार वालों से, वो सब गायब हैं।
तो भाई गायब क्यों ना हो, क्योंकि अगर सामने रहेंगे तो तमाम प्रकार के सवाल जवाब होंगे, तमाम प्रकार की दिक्कतें होंगी, तो ये सब चीज़ होती रहेगी। दूसरी, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये कहीं न कहीं गार्जियंस की जिम्मेदारी है, अपने बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी है कि आप जो है उस पर ध्यान दीजिए कि भाई आपके बच्चों के साथ कोई ऐसा हादसा ना होने पाए। मैं बार बार यही एक मुहिम चलाना शुरू कर दी, एक मुहिम चला रहा हूँ कि मुहिम चलाने का सिर्फ एक मकसद है कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। मेरा ये कहने मतलब है, बाकी आप लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं। और दूसरी एक और मैं चर्चा करना चाहता हूँ उस पर कि अभी एक इस पर पहले थोड़ी मैंने चर्चा करी भी थी, लेकिन वो थोड़ी सी अधूरी रह गई और इसलिए मैं इस पे चर्चा करना चाहता हूँ। अमर उजाला ने ही बड़ी प्रमुखता से छापा है कि नाबालिग छात्र जो है बाइक पे, उस पे बगैर हेलमेट के, है ना, साइकिल को हाथ में ले कर के, गाड़ी किसी के नाम है, चला वो रहे हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये बच्चे अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे हैं, गार्जियन उनको मोटरसाइकिलें दे रहे हैं, गार्जियन उनको नहीं पूछ रहे हैं कि तुम हेलमेट लेके गए हो कि नहीं गए हो। वो गार्जियन को पता है कि हमारे बच्चे कितने हैं, बालिग हैं या नाबालिग हैं। और गाड़ियाँ कौन सी दी गई हैं, पल्सर हैं, कुछ के पास स्कूटी हैं, स्कूटी भी छोटी नहीं है, एक्टिवा जैसी स्कूटियाँ हैं जो तेज़ चलती हैं। लेकिन भाई न गार्जियन सुधरने को तैयार है, न छात्र सुधरने को तैयार हैं, कैसे व्यवस्था चलेगी। ऐसे ही अखबार रंगते रहेंगे, अखबार खबर छापते रहेंगे, हमारे जैसे लोग कहते रहेंगे, लोग उनके दुख में शरीक होते रहेंगे, ईश्वर को दोषी बनाते रहेंगे, लेकिन दोस्त तो कहीं और है। दोस्त तो अपने अंदर है, अपने घर के अंदर है, अपने परिवार के अंदर है। तो भाई इसको हमें ठीक करना चाहिए। इसी में थोड़ी सी बात बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जैसे ये हिंदुस्तान अखबार है, हिंदुस्तान अखबार ने छापा है कि 15 दिनों में 1.5 गुना बसें हो गई फिट। ये देखिए, ठीक, कितने देर में, 15 दिनों में 1.5 गुना बस, यानी जितनी बसें हैं उनका 1.5 गुना फिट हो गई। ठीक है, क्यों? वहाँ दलालों का साम्राज्य है, अधिकारी बाहर निकल के देखता नहीं है, क्योंकि वहाँ पैसे सेट हैं, पैसे मिलने चाहिए। उसके लिए दुनिया भर के दलालों की एक बड़ी लंबी फ़ौज वहाँ एक्टिव है और सारे स्कूल वाले या सारे लोग लगभग दलालों के माध्यम से आरटीओ ऑफिस में सारे काम कराया करते हैं। और वो लोग पेपर सबमिट करते हैं और पेपर सबमिट करके फिटनेस ले लेते हैं। गाड़ी देखने के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट, यानी जिस कंपनी की टाटा की गाड़ी है, स्वराज माजदा की गाड़ी है या और किसी कंपनी की गाड़ी है, फोर्स की है, तो फोर्स कंपनी उसको फिटनेस सर्टिफिकेट दे, वो अपने यहाँ उसको ओवरहाल करे, उसको ठीक करे, वो फिटनेस सर्टिफिकेट दे। उस फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद वो आरटीओ ऑफिस में जाए, वो फिटनेस सर्टिफिकेट आरटीओ में लगे। कंपनी का, जिस कंपनी ने बसों को बनाया है, उस कंपनी का फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ी में लगना चाहिए। मतलब गाड़ी उनके यहाँ रिपेयर होनी चाहिए, उनका फिटनेस सर्टिफिकेट आरटीओ में लगना चाहिए, तब ये माना जाए कि गाड़ी पूर्ण रूप से फिट है। लेकिन एक फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट यहाँ किसी मिस्त्री के यहाँ से या कुछ ले करके चले गए, और नहीं भी लेके चले गए, उन्होंने घूम के देखा पेंट ठीक है, उसमें पीछे वो स्टिकर लगे हुए हैं, ठीक है, रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं, उन्होंने इतना देख लिया और गाड़ी पास हो गई। किसी ने घुस के नहीं देखा कि कमानी में बोल्ट लगा है कि नहीं लगा है, किसी ने घुस के नहीं उसमें देखा कि उसमें जो क्रास है, उस क्रास में बोल्ट लगे हैं कि नहीं लगे हैं, क्रास उसका ढीला है या टाइट है, किसी ने नहीं देखा अंदर। चूँकि अधिकारी कैसे अंदर घुसेगा, उसके तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, वो अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकलेगा। दलाल के पास फुर्सत नहीं है, दलाल को तो सीधे सीधे काम करा के देना, उसकी अपनी फ़ीस है, आरटीओ के अधिकारियों की अपनी फ़ीस है, सरकार की अपनी फ़ीस है। वो सारी फीस देने के बाद में एक सर्टिफिकेट ले करके बस स्कूल वाले को दे देना है, उनके वहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन इससे सब कुछ ठीक नहीं हो गया। ये तो बाद में पकड़ा जाता है, जब एक्सीडेंट हो जाता है तो बस की फिटनेस थी कि नहीं थी। अरे फिटनेस थी भी या नहीं भी थी, नहीं थी तब तो बात समझ में आती, फिटनेस नहीं थी, और फिर उसके बाद अगर बस गड़बड़ कर गई
या गड़बड़ बस ठीक नहीं है, क्योंकि फिटनेस तो हर साल होती है। फिटनेस अगर होने के बाद भी अगर बस गड़बड़ करे, इसका मतलब उसका सही मेंटेनेंस नहीं कराया गया है। और ख़ासकर उसमें जिसमें दुधमुहे नौनिहाल बच्चे जो है उसमें यात्रा करते हैं, देश का भविष्य यात्रा करता है, परिवार का भविष्य यात्रा करता है, और वो बसें इतनी असुरक्षित, और वहाँ की बसें जो शिक्षा के मंदिर हैं और जो पैसा कमाने के मंदिर हैं। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा फीसें हो गई हैं। बच्चे का बाप जो है कहीं से कुछ करे, मेहनत करे, मजदूरी करे, चोरी करे, बेईमानी करे, उठाईगिरी करे, कुछ भी करे, लेकिन स्कूल वालों को भरपूर पैसे चाहिए और हर सर्विसेज के पैसे चाहिए। पंखा चल रहा तो पैसे चाहिए, जनरेटर चलता तो उसके पैसे चाहिए, बाहर गार्ड बैठा उसके पैसे चाहिए, साइकिल के स्टैंड है तो उसके पैसे चाहिए, बस से आते हैं उसके पैसे चाहिए, उनको पैसे चाहिए। लेकिन सुरक्षा से उनका कोई लेना देना नहीं है। शायद शिक्षा से भी उतना ज़्यादा लेना देना नहीं, क्योंकि अगर शिक्षा से लेना देना स्कूलों का होता तो कोचिंग स्कूल काहे को होते, ठीक है। या घर में होमवर्क वाला दबाव जो होता है उसके लिए घर में लोग क्यों टीचर को रखते हैं? क्यों? स्कूल वालों के पास सिर्फ फीस लेना है और अपना समय काटना है। उसके लिए उनके पास कुछ टीचर हैं, वो एक क्लास लेते हैं, उसके बाद दूसरा टीचर आ जाता है, उसके बाद उनकी सेवाएं समाप्त हो जाती, छुट्टी हो जाती, बच्चे अपने अपने घर को चले जाते हैं। तो बंधुओं, आप लोगों से निवेदन है, खासकर हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन चीज़ों को अगर आप आप लोग अपडेट नहीं होंगे, इन चीज़ों के लिए आप उनसे कोई प्रश्न उत्तर नहीं करेंगे, जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तो इस तरीके की घटनाओं के लिए, दुर्घटनाओं के लिए आप तैयार रहिए, ठीक है। क्योंकि आप अपनी कोई जिम्मेदारी निभाना ही नहीं चाहते हैं। आप उस स्कूल वाले से पूछ रहे हैं, इतने डरे सहमे रहते हैं कि वो बच्चा कहीं फेल न कर दें, इसलिए उनसे कुछ पूछना ही नहीं चाहते, उनसे किसी विषय में बात ही नहीं करना चाहते। उनसे ये भी नहीं पूछते कि बस ये कितनी पुरानी हो गई, ये बस कैसे चल के यहाँ आती है, कैसे चल के जाती है वो, और उसकी क्या स्थिति है, उसका कौन सा मॉडल है और उसकी फिटनेस कैसी है, आप कुछ नहीं जानना चाहते हैं। बस आ गई, मम्मी गई, बैग ले कर के बच्चे को चढ़ा दिया, उनका जो एक आदमी होता उसने बैग ले लिया, स्कूल बस के अंदर हो गया और बस चली गई। पहुंच गई तो ठीक है, नहीं पहुंची, दुर्घटना का शिकार हो गई तो बाद में हाय तो वामचता है, शोर शराबा होता है। शासन प्रशासन बाद में जागता है जब बड़ी दुर्घटना हो जाती है। बाकी तो चीज़ें आई गई। और जो हम मीडिया के लोग हैं, ये क्या कर सकते हैं? ये खाली आपको आगाह कर सकते हैं दुर्घटना घटी, अखबारों ने खबरों को छाप दिया, ठीक है। हमने भी एक वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचा दिया कि भाई आप लोग सुरक्षित रहिए, लेकिन बाकी इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? बाकी तो करने के लिए, जैसे आप बच्चे को पढ़ाने के लिए तैयार हैं, वैसे बस देखने के लिए भी तैयार हो जाइए, टीचर से बात करने के लिए तैयार हो जाइए, स्कूल प्रबंधन से पूछने के लिए तैयार हो जाइए, पूछिए। हैं आप ये जो बच्चों को बाइक देते हैं, ये क्या है? ये बच्चों को क्या है? ये आप ही ने दिया है। अपने बच्चे के साथ आप ही खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने परिवार के भविष्य के साथ आप ही खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको मोटरसाइकिलें कौन से दे रहे हैं? पल्सर दे रहे हैं, और भी महंगी महंगी मोटरसाइकिलें आप उनको दे रहे हैं जिनकी स्पीड बहुत है, लेकिन वो आपके लिए स्टेटस सिंबल है। लड़का कहता भी है कि हम बैटरी वाली स्कूटी से नहीं जाएंगे, हम साइकिल से नहीं जाएंगे, हमें तो पल्सर चाहिए, और आप उसको दिलाते हैं। तो निवेदन है आप लोगों से कि भाई अपने और अपने परिवार के लिए, उन बच्चों के लिए थोड़ा सा तो कुछ सोचिए और जागरूक होइए, जागिए और इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। यही मेरा एक बताना रह गया था कि मैं आपको ये बताऊं कि भाई आप लोगों को जागना चाहिए, आप लोगों को संभलना चाहिए, और अगर आप जागेंगे, संभलेंगे तो हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा, हमारा प्रदेश सुरक्षित रहेगा, शहर सुरक्षित रहेगा, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा और हम सब सुरक्षित रहेंगे। और साथ में एक निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और भी हम कुछ नई चीज़ें और कुछ ऐसी चीज़ें हम आपके सामने लाते रहें। और हमारा काम सिर्फ आप लोगों को जगाने का है। मैंने ये मुहिम शुरू करी है, सुरक्षा सड़क और सड़क, चूँकि सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं सड़क पे होती हैं और हमें सड़क पे ही सुरक्षित रहना है। और इसीलिए मैं आपको बार बार आगाह करने की कोशिश करता हूँ कि सड़क पे जब रहिए, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हो,
पढ़े लिखे हों, बगैर पढ़े लिखे हों, साइकिल पे चलें, कार पे चलें, स्कूटर पे चलें, बस पे चलें, ट्रेन पे चलें, आप किसी पब्लिक व्हीकल में बैठ के चलते हैं तो ड्राइवर की गतिविधि पर नज़र ज़रूर रखिए। वो क्या कर रहा है, नशे में तो नहीं है, गांजा चरस तो नहीं उसने पी रखा हुआ है, दारू तो नहीं उसने पी रखी हुई है। आप चाहे टेम्पो में जा रहे हों, चाहे ऑटो में जा रहे हों, चाहे बैटरी रिक्शा में जा रहे हों, चाहे बस में जा रहे हों, आप नज़र रखिए उस ड्राइवर के ऊपर, उसकी ड्राइविंग के ऊपर, ठीक है, उसकी गतिविधियों पे नज़र रखिए, क्योंकि वो अगर ठीक होगा तो तुम्हारी यात्रा ठीक होगी। अगर उसी ने कहीं, अभी पीछे देखिए जब नई बसें, बैटरी वाली बसें आई थी तो कितनी दुर्घटनाएं करी उन्होंने, चूँकि ड्राइवर भी तैयार नहीं थे, जैसे उन्होंने संविदा पे ड्राइवर रखे थे अनट्रेंड, और जो हमारी व्यवस्था थी वो भी तैयार नहीं थी, कितनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई थी। तो मैं फिर से एक बार यही कहता हूं कि भाई आप लोग सुरक्षित रहें, लेकिन जागरूक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को हम बंद करते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।